ले भाई फिलहाल जिस तरह की तस्वीर तुम देखने लग रहे हो यानी कि राम नाम सत्य है, लेकिन अटेली महेंद्रगढ़ रोड पे ये जो जगह है जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, एक शख्स जो है वो ऐसा दावा करे है अभी शमशान की पर्ची कटवाने से पहले यदि इस शख्स से मिल लिया जावे तो चमत्कार कर सके है। तो इसी सिलसिला में हम पहुंच गए हैं अटेली महेंद्रगढ़ से हम रोड देखने लग रहे हो अगर भाई इस शख्स से मिलना जरूरी है शमशान की पर्ची कटन तय ठीक पहले आज मार गिल कमोन। हाँ जी भाई साहब, न्यू सुनन में आई है कि एक शख्स है जो कि शमशान की पर्ची कटाने से पहले जब उससे मिल लिया जावे तो चमत्कार करती है। भीतर बैठा है जमा। कौन सा गांव हरियो? यो गांव से कलवाड़ी। यो से महेंद्रगढ़ था 15 किलोमीटर दूर पे और अटेली था 8 किलोमीटर दूर पे। अच्छा जी। अटेली महेंद्रगढ़ रोड के बीच में है यो। अच्छा। हाँ, यो भीतर शख्स बैठा है, यो जमा शमशान घाट की पर्ची देख के दवाई दे है। देख के दवाई दे। हाँ, देख के। ले इसने तो और भी बड़ी बात कह दी, यानी कि पर्ची कटाने तो पहले मिलो चाहे पर्ची कटाए पाछे मिलो। आ जाओ मेरे साथ। हाँ जी, राम राम जी, जय श्री राम। तो वो शख्स कौन है जी जिसका हमने न्यूज जिक्र सुन रखा है भाई शमशान की पर्ची कटवाने से पहले उस शख्स से अगर मिल लिया जावे तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर सके। धर्म भाई, मैं आपका नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ तक पहुँचे। यह बात तो आपने सुनी है, लेकिन यह सच्चाई अन से पूछ लो जी। अच्छा। मैं तो नहीं कह दूंगा, मैं तो ठीक करूँ ना करूँ, एक झूठी बात आपने। आज आप खुद पेशेंट से मिल लियो और हर पेशेंट का पूरा चेहरा और एड्रेस, और मैं कहूँ पूरा भी तो हो सके कि मैं झूठ बोल दूँ, थमन का घर चले जियो। पहले इनका पड़ताल कर लिया। चलो दीपक जी से बाद में बात करेंगे, दीपक जी अपने राज बाद में खोलेंगे। रोल नंबर 1 पहले रोल नंबर 1 ते बढ़ा लें जी। शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम राम निवास, पिताजी का नाम श्री हजारी लाल। पर्ची कट ली थी शमशान की? कट ली। ये शख्स तो दिक्कत में ही जो लागे जना तो बीच में तो उल्टे आ लिए। हाँ, उल्टी आ गई। पिताजी का नाम हजारी लाल, गांव सेक्का, तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। पूरा एड्रेस दे दिया है भाई, तो पूरा एड्रेस ज्यादा दिया, मोबाइल नंबर भी दे दिया। हाँ, 9466982434। अच्छा, आपने न्यू लग गया है कि भाई जय यहाँ नहीं आते तो आज मोबाइल नंबर कौन बतावा आपका? बिल्कुल जी, यहाँ आगे तो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, नहीं पहुँचते थे बंद हो जाने थे। बंद हो जाने थे, नंबर बंद हो जाता भाई, वैलिडिटी खत्म हो जाती। तो किस तरह की दिक्कत थी और इलाज कितने दिन में आया, किस चीज़ का इलाज हुआ? मेरे जी डॉक्टरों ने कैंसर डिक्लेयर किया था, पेट में गांठ थी। अच्छा। उसकी सर्जरी हुई थी 2018 में, जयपुर करवाई। उसके बाद 3-4 महीने मैंने कीमो लिए वहाँ, उसके बाद नॉर्मल हो गया था, करीबन 18-20 महीने ठीक रहा। उसके बाद ये दिक्कत मेरे को दोबारा शुरू हो गई, पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। मैंने जब चेक कराया तो उसमें इंक्रीज दिखा रहा है कि भाई इसका हाँ दोबारा शुरू हो गया। मेरे बच्चे गुड़गांव में सेटल थे, मैं गांव में रहता था, तो यहाँ से जयपुर मेरे को ऑफ रूट पड़ता था। बच्चों ने बोला डैडी आप गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ, हम वहाँ नहीं आ सकते हर हफ्ते। हर हफ्ते देख लो भाई, कैंसर का पेशेंट किस तरह से परिवार के लिए आफत बन जाए है, इसका जीता जागता उदाहरण तो हम देखने लग रहे हो। हालांकि फिलहाल जो दीपक जी जो खामोश हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगे। पहले मरीजा के जो एक्सपीरियंस है वह शेयर कर लो। तो उसके बाद मैंने जी यहाँ गुड़गांव में आके 6-7 महीने करीबन मैंने वहाँ ट्रीटमेंट किया, कंटिन्यू कीमो लिए। अच्छा जी। हाँ, हर 15 दिन में कीमो लेता था। उससे मेरे को कोई आराम नहीं हुआ 6 महीने बाद में, और उससे इतनी गर्मी होने लगी कि भूख वगैरह सब खत्म होने लगी। मेरी भूख प्यास भी मर गई गम के मारे। सुधार कुछ हुआ नहीं। एक कीमो इनकी बता रहे थे, जो एक कीमो चढ़ी तो 5 लाख रुपए बता रहे थे। अच्छा, बताओ जी। सारे सबूत दूंगा साहब मैं। दिखा यू जोड़ा, इसमें 90 लाख का रिकॉर्ड है भाई इसमें, ये देखो दिखा दे भाई, 90 लाख का जोड़ा यू। ये ओ तेरा बोला हो जी। एक बात है, लकड़ियों की जरूरत को नहीं पड़े रहे। ये शख्स जो है नी इन रिपोर्टा में जल करा लिया भाई। कैसे बचा हूँ, एक वीडियो ने बचाया, शर्मा जी के एक वीडियो ने। तो राम निवास जी मन ऐसा लग है, ये रिपोर्टा का गठड़ इतना है कि मतलब मान लीजिए गलती तो बाई मिस्टेक अगर मान ली डेट एक्सपायर हो जाती तो इन्हें में काम चल जाता, लकड़ियाँ की जरूरत को नहीं पड़े रहे, इन पे काम चल जाता। ये 90 लाख की लकड़ी है भाई। ये फिलहाल जो तमशा में देखने लग रहे हो, ये 90 लाख की लकड़ी है। 1 घंटे का 5 लाख का। ओह नो, ये देख लो भाई। अगर बोला जाए कि अगर जिसके जेब में पैसे नहीं है तो इसका मतलब फिर उसका इलाज है नहीं। और सही पूछो तो जब कैंसर पता चल जाता है ना, तो एक ऑटो ड्राइवर बैठे हैं जी, तो उसको तो यही लगता है कि अब पैसे नहीं है तो उसको सबसे अच्छा इलाज है उसका रेलवे ट्रैक।
दुखद बात है बिल्कुल। आज मैं ही कहूँगा उसने नू लगेगा कि अब तो हमने एक इलाज मारा कि रेलवे, क्योंकि पैसा है नहीं, और अगर वहाँ जाएंगे तो पैसे रिश्तेदार पैसे देंगे नहीं। आज ये भी बैठे हैं आपके सामने, रिश्तेदार तो दोहरा धर ले जीवनी बेरा पटा नहीं। हाँ भाई, क्या नाम है? राम राम भाई धर्मू, मैं संदीप ठाकरन, सनोप श्री कृष्ण। मैंने तो ऐसा लगा तुम्हारी वीडियो भी जरूर देखता पाऊंगा। बिल्कुल भाई, फॉलो करा क्या हर चीज तो है। फटते ही बोलने का तो अंदाज है नहीं। ना ना भाई ने बिल्कुल फॉलो करा क्या, डॉक्टर साहब ने भी। तो किस तरह की दिक्कत थी भाई? मेरे मुंह में गांठ थी तो जैसे गुटखा उटका खाया करते, सुपारी उपारी खा लिया करता मैं, तो उस चीज तो हो गई थी। गुटखा गुटखा खाने वालों सावधान, गुट खा इतना था तो गुट खा लो, लेकिन गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो सुपारी उपारी खा लिया करता, तो उस तरह एक दिन छिल गया था, तो छिलने की वजह यहाँ गांठ बन गई, तो मैंने देखा गौर नहीं करा। तो जैसे भाई एक दिन छाला बनता बनता वो ज़्यादा मोटे हो गया, तो मैंने चेकअप करवाया, तो वो बोले कि भाई तुम्हारे माउथ कैंसर है की शिकायत है। तो जैसे मैंने नाम सुना एकदम दिमाग खराब हो गया, उस चीज खोपड़ी हिल गई, दिमाग हिल गया, दिमाग का पत्ता हिल गया। हाँ भाई, वो चीज़ भी हो सके। फिर उन्हें दवाई दी, 10 दिन की मैंने दवाई ली, वो ठीक नहीं हुआ, मैं दोबारा गया। कलवाड़ी गांव में जब पहुंचे तब यहाँ का एक्सपीरियंस बताओ क्या रहा है? वो तो आपने जगह जगह धक्के खा लिए। हाँ, वहाँ तो मैं सीधा भाई डॉक्टर साहब से मैं पहले से फॉलो कर रखे थे, तो इनकी मैं देखता था, तो उन्होंने बोला था कि मेरे से वाइप्सी करवाने के लिए, तो इनकी वीडियो देख के मैंने पहले ही देख लिया कि भाई वाइप्सी नहीं करवानी। तो मैं सीधा वहाँ से यहीं आया डॉक्टर साहब से, इनने दवाई दी, और सबसे मेन इनने यही कहा था कि भाई गोमूत्र लेओगे तो दवाई देनी है, नहीं तो नहीं देनी। कितने दिन में ट्रीटमेंट फिर ये ठीक हो गया? 40 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। किसी चमत्कार से कम नहीं है भाई। इनकी दवाई में डॉक्टर साहब ने मेरा 60% का ठीक हो गया था बिल्कुल। आज तो दवाई बंद हो रही। आज दवाई अच्छा, दवाई बंद, पार्टी शुरू, लेकिन पार्टी में गुटखा नहीं खाना, पार्टी में गाय का दूध पीना है, गाय का मूत्र, और ये चीजें बहुत बढ़िया। देखो अब दारू से पार्टी नहीं शुरू होगी, गौमूत्र से पार्टी चलेगी अब, ये बड़ी बात है। खाना जी, देसी खाना। देसी खाना। हाँ जी, शुभ नाम जी? रमेश मलिक, जींद से। जींद से? बोले भाई जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। तो रमेश जी, किस तरह का तजुर्बा आपका यहाँ का ट्रीटमेंट का? मदर को मेरे दिक्कत थी, वो लास्ट स्टेज पे थे। 2021 में हम लोग यहाँ आए थे, तो डॉक्टर नहीं होगा था, 2-4 दिन का रह रहा प्रोग्राम। अच्छा जी। और आज समझ लो 4 साल हो गए दवाई बंद है उनकी। अच्छा, ठीक है, मतलब वो तैयारी कर ली थी माता जी की, राम नाम सत्य न्यू बोलने की तैयारी कर ली। आज वो निकलनी बिल्कुल बंद हो गई थी, सुना नहीं करता के कर दे। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक है। इब्ला की दमकान है। बांस दे। माँ की डांट सुनकर मजा आवे नहीं? वैसे होगी जिसी थी चेहरे पे स्माइल, माँ की डांट सुनकर चेहरे के ऊपर स्माइल है, ये स्माइल रहनी चाहिए जी। क्या जी? जिसी थी उसी होगी। चीज फाइल बहुत बढ़िया। हाँ जी बहन जी, किस तरह की दिक्कत थी आपको? मेरे जी बोन कैंसर थे। ओहो, ये देखो भाई, और उन्होंने कहा रेड्डी तो लेके चोटी तो बीमारी है बीमारी। हाँ जी, तो कब पता लगा आपको? मेरे को तो जी 2012 में पता लग गया था। ट्रांसप्लांट भी करा लिया पूरे शरीर का, फिर भी आराम नहीं हो रहा था जी। तो फिर डॉक्टर ने बोला दोबारा ट्रांसप्लांट होएगा आपका। फिर मैं क्या ना प्रसाद बांट दिया था आपका, मतलब घर क्या ना, तो भाई इसका प्रसाद बना के पतासे और टांड पर धर दिए थे भाई, दूसरी लाइन की तैयारी कर ली थी घर क्या? हाँ जी, न्यू बात है जी, मतलब खुल के बताओ को। हुई थी जी, खुल के। हाँ जी, फिर ईब के पोजीशन है, यहाँ इलाज करवा दो। यहाँ मेरे भैया ने बताई थी जी, अब तक मैं मेरा आराम हो गया था जी इधर आके। एक हफ्ता। हाँ जी, तो किस तरह का ट्रीटमेंट? गौमूत्र पिया आपने? वो मूत्र लिया जी मैंने, दवाई ली नियम अनुसार, खाना खाया टाइम से अनुसार जो कही उसी टाइम, और अपना सारा नियम पालन कराया जी मैंने। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा जी। टेकचंद मेरा नाम है। अच्छा जी, क्या दिक्कत थी आपको? पिता का नाम सोनलाल जाट है। जी। मेरे को दिक्कत थी, जबड़े में कैंसर हो गया था, अच्छा जी। तो CT स्कैन वगैरह सब करवाया था, बायोप्सी कराया नहीं था। तो ये वीडियो देखता था मैं मोबाइल पर, तो डॉक्टर दीपक जी शर्मा की, उसके बाद में मैं बायोप्सी नहीं करा कि यहीं आ गया वो जांच लेके। तो मैंने 6 महीने या 8 महीने दवाई ली थी यहाँ से, उसके बाद मैं ठीक हूँ। स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। तो गौमूत्र ने अपना चमत्कार दिखाया। गाय रखता हूँ मैं खुद। अच्छा, उसके बाद में बहुत बड़ी बात है भाई। गाय का घी दूध यूज लेता हूँ मैं। तो ये इसके बाद रखने लगे या पहले भी रखते थे? नहीं, पहले नहीं थी, बाद में लाए थे। बाद में रखने वैद्य जी की सलाह से। देसी गाय। देसी गाय, देखो भाई, ये देसी का कमाल है, ये देसी का चमत्कार है। हाँ जी बहन जी, आपको किस तरह की प्रॉब्लम थी? मेरे ओवरी में सिस्ट थे, अच्छा, वो बड़ी दिक्कत दे रही थी। यानी जीना दुब्बर हो गया था बहुत ज्यादा, मौत जीने से तो मौत ही अच्छी मौत लगी। को काफी करीब से, वो नहीं कहा करें
टक से छूकर आए हैं, टक से छूकर आए मौत को। जी यमराज जी मतलब उठा के ले जाने की तैयारी कर रहे थे, आप मतलब बोझ भी कम है, तोड़े उठा के ले जाए। देखो वजन थोड़ा सा है, यमराज ने ठान दिया आंगा कौन लग गए। तो ये चेहरे के ऊपर स्माइल है। यहाँ कितने दिन से ट्रीटमेंट, यहाँ अटेली महेंद्रगढ़ रोड के ऊपर जो ये ठिकाना है, जहाँ की जानकारी आपको मिली होगी भी शमशान की पर्ची कटाने तो पहले इन शख्स से जरूर मिले। तो उस शख्स से मिलकर किस तरह का, कितने दिन में इलाज हुआ? मैं 6-7 महीने दवाई ली थी अच्छा जी। और फिर ठीक हो गई थी, दवाई बंद हो गई, अच्छा जी। अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज सुनकर मन ऐसा लगा आवाज भी बंद होगी, ये आवाज आ रही है, नहीं बात है नहीं? बंदी हो गई थी ऐसे मान लो। बिल्कुल, अब चेहरे पे स्माइल है। ये है कमाल, ये है गौ माता का चमत्कार है भाई, ये गौ माता का चमत्कार है। हाँ जी बहन जी, शुभ नाम? सरोज यादव है जी मेरा नाम। कहाँ से आप? बैरोड से। बैरोड से। किस तरह की दिक्कत थी आप? जी मेरे को माइग्रेन थी, 40 साल से था माइग्रेन। अच्छा, मतलब केवल कैंसर नहीं भाई, और भी कई डाली की जो बीमारी है, या फिर जिस पर सस्पेक्टेड हो जाए मामला, सोच के तो बैठे आप कैंसर, लेकिन वो कैंसर भी नहीं पाता। कई बार तो इस तरह के भी मामले सहमिया हुए हैं। तो इस ठिकाना पर अगर आप आओगे तो वह चीज़ भी दूर होंगी। फिर ये माइग्रेन तो पेंडा छूट गया? हाँ अब जी मैं ठीक हूँ। माइग्रेशन होगी अब बहुत बढ़िया। माइग्रेन की माइग्रेशन होगी भाई, जानदार है मतलब। आज एक गाय रख रखी है और उसका गौमूत्र ले लेते हैं और ठीक है बस। सब अच्छा, देखो वैद्यों का सबसे बड़ा पुनित कार्य तो ये है भाई, घर घर में गौ बांधन का एक संकल्प है। गौ बंधेगी तो बीमारी गायब। एक पशु तो रखते ही थे, जैसे भैंस रखती थी, अब आपने गाय बदल ली। अच्छा, गाय रख लिया अब हमने। बिल्कुल, काला धन की बजाय धोला धन रखना शुरू कर दिया। भैंस तो है काला धन, लेकिन गौ जो है वो सफेद धन है भाई। हाँ जी, शुभ नाम? नमस्कार जी, मैं महावीर सिंह, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गांव मंडोरा। अच्छा जी। मैं कोरोना से पहले मेरी जीभ में कैंसर हुआ था। अच्छा जी। वहाँ 10-15 दिन चक्कर काटे। उसके बाद वे बोले आपका पीस लिया जाएगा, डेट दे दी उन्होंने, इस डेट को आ जाना। जब वो पीस देने की डेट आई, उससे 2 दिन पहले लॉकडाउन लग गया। अच्छा जी। लंबे टाइम तक लग गया लॉकडाउन, मेरी बीमारी बढ़ गई उसमें काफ़ी। जब लॉकडाउन खुला तो मैं दिल्ली में गया, उन्होंने 20 लाख का खर्चा बता दिया और मेरी जीभ सुकड़ गई, इतनी सी रह गई थी। बोले इसको भी निकाल दें बिल्कुल जल्द से, यहाँ से मांस लेके और तब जीभ बनाएंगे। कामयाब होगी नहीं होगी उसका कोई जवाबदार नहीं, गारंटी कोई नहीं है, तू बचेगा या नहीं बचेगा। तो जब कोई गारंटी नहीं थी तो मेरा जुगाड़ भी नहीं था 20 लाख जमा करवाने का। तो मैं मुझे झटका लग गया होगा। हाँ, तो फिर मैं देसी डॉक्टरों के पास गया, कई जगह, वहाँ पैसे लगे लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। मैं हाथ थक कर घर बैठ गया। मेरे छोटे वाली सिस्टर यहाँ लेके आई मेरे को, भाई यहाँ से मेरा इलाज शुरू हुआ, मैं ठीक होता आ गया। फिलहाल मेरी दवाई 1 महीने से लगभग बंद कर रखी डॉक्टर साहब ने। अच्छा, हाँ जी। तो दवाई बंद करने के बाद किस तरह का फील कर रहे हो? अभी तो मैं ठीक फील कर रहा हूँ। अच्छा जी। अभी डॉक्टर साहब चलाएंगे, जब 2 बार कुछ ब्रेक दिया मेरे को बीच में, फिर उसके बाद 2 बार शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये जो जीभ है आपकी, जीभ पर जो खट्टा मीठा तीखा चरचरा वो लगना बंद हो गया था? सारा स्वाद लेता हूँ मैं अभी खाने का। अच्छा। पहले तो मुझे खाया ही नहीं जाता था, बोल भी नहीं पाता था, अब तो मैं बोलता हूँ। जीभ मेरी बिल्कुल इतनी सी हो गई थी, अब मेरी जीभ देखो। बोलती बंद, देखो भाई, उन्होंने कहा नहीं भाई इस शख्स की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन जैसे ही गौ की कृपा शुरू हुई, जैसे ही इनका गौपैथी का इलाज चला, तो भाई चमत्कार तक कम नहीं है कि ये शख्स बोलने लग रहा है, नहीं तो डेट एक्सपायर हो ली थी। नहीं है जी? हाँ जी, मेरी घरवाली है ना, रात को जब मैं सोता था यूँ मेरी चादर उठा के देखती थी ये जिंदा है या मरा हुआ है, ऐसे हालत हो गई थी। शमशान की पर्ची कटवाई ली थी। तो मैं तो ये डॉक्टर साहब के पास आने के बाद ठीक होता चला गया। पहले गौमूत्र बताया डॉक्टर साहब ने, तो मेरे पास व्यवस्था नहीं थी गाय की। 12 किलोमीटर से मैं गौमूत्र लेके तब सुबह जल्दी जाया करता, अर्ली मतलब सूरज निकलने पहले गौमूत्र वहाँ 12 किलोमीटर जाकर लेता था। तो अब तो मैंने अपने घर पे गाय रख ली। देखो भाई कमाल है कि वो गोपालक देश जिसमें कि श्री कृष्ण जी जो गोपालक हैं, उसका नाम तो देश का डंका बाजा है, जिसका सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त रहा हो, और जिसमें कि हजारों गाय रखने वाले को नंद की उपाधि मिला कर दी। आज उसे देश में गाय का मूत्र दुर्लभ हो गया, और जो गाय का मूत्र है वो मैं तो नहीं कहूँ इतना कीमती है कि गाय के घी से भी ज्यादा कीमत इसकी जकर दे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो भाई इस अगला एपिसोड में तो हमने बेरा पटागा जो ये शख्स हॉट सीट पर जो बैठे हैं जिनका नाम दीपक शर्मा है, और ये शख्स बड़े बड़े खुलासे करेंगे भाई किस तरह से किन पेशेंट को, ये सब ने दवाई भी कौन देंगे भाई तरती। एक बात और बता दें, सारे ती दवाई कौन देंगे, किस्ती दवाई देंगे कौन और किस्ती देवे हैं, इसका खुलासा अगले एपिसोड में तो हमने मिलेगा देखने। और कौन सी वो पैथी इस्तेमाल करें हैं, ट्रीटमेंट का कौन सा वो चमत्कारी तरीका है जिसके जरिए इन चेहरे के ऊपर समाइल तो हमने देखने मिली। नहीं तो भाई घर लुट जे है, बर्बाद हो जे है, जमीन जायदाद बिक जे है, सब कुछ बिक जे है, इनका सब कुछ बिकने तो बचाया है। तो वो अगला एपिसोड में तो हमने देखने मिलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बने रहो संसार क्रांति के साथ। मैं हूं तारा अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय गौ माता।